बड़ी तकलीफ़ की बात है कि हमारे 20 सैनिक जो हैं लगभग 47 से 48 सालों के बाद संघर्ष करते हुए चीन से, जो उस समय भी 1962 के अंदर भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाता था, आज भी उनका फॉरेन मिनिस्टर ने यही कहा है कि हम हिंदुस्तान को, आप अपने फोर्सेस को कंट्रोल रखिए। मुझे लगता है कि इसके विषय में डिसीजन तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियसली ले ही रही होगी, सोच ही रही होगी। और कल भी उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस हायर लेवल पे मीटिंग हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने कुछ जो डिसीजन देश के हित में होंगे, निर्णय लिए होंगे। एक मुझे लगता है कि इस समय आ गया है कि हम चाइनीज़ सामान की गुलामी अपनी सोच से निकालें। ये देश की इच्छा शक्ति बनाने की ज़रूरत है। अब लोगों को लगता है कि चाइनीज़ सामान को छोड़ने से क्या होगा। मैं उनसे नवीन करना चाहता हूँ कि चाइना की लड़ाई ही सारी यही है। चाइना ने दुनिया के अंदर कोरोना वुहान लैब से फैलाया, तो उसके पीछे पर्पज़ क्या था? उसके पीछे पर्पज़ था कि भाई दुनिया की सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है। चाइना ने छोटे छोटे टापू साउथ सी, चाइना सी के अंदर खड़े किए और उन पर जबरन समुद्र के अंदर कब्जा किया। तो उसका कारण क्या था कि वो विस्तारवादी नीति के अंदर वहाँ का सारा ट्रेड रोकना चाहता है। साउथ चाइना सी के अंदर दुनिया का ट्रेड रुक जाए और चाइना की सुपरमेसी बन जाए। चाइना इस समय बुखलाया हुआ है कि सारा पूरी दुनिया का वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर उसके खिलाफ जा रहा है, कि रिएक्शन है, गुस्सा दुनिया के अंदर है। और वो दुनिया FDI के अंदर रोक के, हिंदुस्तान ने भी अपनी इच्छा शक्ति शुरू की थी कि भाई जो सीमाएं लगती हैं, चाइना भी उसमें शामिल है, वो कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट अगर हिंदुस्तान के अंदर करता है उसे परमिशन गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। अब उसे पहले जो आगाह तो वहाँ से पहुँचा। अब मुझे लगता है कि इसलिए लोगों को सुबह जब मैं उठने के बाद सबसे पहले मैंने देखा कि मोबाइल जो है ये चाइनीज़ है। सबसे पहले मैंने कहा शुरुआत कहाँ से करें कि चाइनीज़ मोबाइल की, क्योंकि अपने दिमाग के अंदर घर में एंटर करते हैं तो हर चीज़ के अंदर चाइनीज़ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दरवाजे से लेकर टेबल से लेकर चेयर से लेकर छोटी छोटी चीज़ें, दिवाली का सारा सामान। तो शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। तो शहादत के नाते पहला मैंने उनको ये ट्रिब्यूट ये दिया कि उठते ही मैंने हेलो ऐप, टिकटैक ऐप और शेयर इट, तीनों ऐप इमीडिएटली अपने फ़ोन से डिलीट करके एक पोस्ट डाली कि शुरुआत यहाँ से करते हैं। इन ऐप का बहुत बड़ा पैसा चाइना को जाता है, तो इन तीनों ऐप से शुरुआत करते हैं। टिकटैक, शेयर इट और हेलो, इनको अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट करके हम लोग एक इच्छा शक्ति, एक संकल्प शक्ति लेता है हिंदुस्तान कि भाई हमने चाइना के साथ लड़ाई शुरू कर दी है। समाज ने, देश ने भी शुरू कर दी है और वहाँ पे सेना तो लड़ी रही है। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, इस बलिदान के साथ खड़ा है। और इसका उचित जो भी रास्ते होंगे, जो भी जवाब होगा, देश जो चाहता है वो केंद्र सरकार उसके ऊपर सीरियसली सोच रही होगी। मुझे लगता है कि सारी दुनिया को इस समय इकट्ठे होकर चाइना के खिलाफ एक खुल के संघर्ष की ज़रूरत है। हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है। चाइना की जनता को आपके माध्यम से, चाइना की गवर्नमेंट को एक बात कहना चाहते हैं कि चाइना को इसका पश्चाताप होगा जो उन्होंने किया है। चाइना को इसका भुगतान देना होगा। और हिंदुस्तान, जो ठीक कहा गया कि 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, और चाइना को भी उनका डर भी हमें समझ आ रहा है कि वो डर कैसे दिखा रहे हैं अपने। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एकदम एक्टिव हो गया है कि उसने कहा कि नहीं रुकिए किसी ढंग से। उसका जो भी मकबूल जवाब होगा, ठीक जवाब होगा, से केंद्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। आपके माध्यम से एक अपील लास्ट में करना चाहता हूँ, एक कि देश अपनी इच्छा शक्ति बनाए कि सामान की गुलामी, चाइना की गुलामी छोड़े, उनकी प्रोडक्ट को छोड़े। दूसरी बात, देश के लिए जहाँ शहादत बलिदान हुए लोग, वहाँ पे देश के लिए जीना सीखें। इस समय देश के लिए जीने के लिए अपने आप को तैयार करें, उसके लिए सेक्रीफाइस के लिए तैयार करें। सेना के लिए गोली खा के व्यक्ति जब शहादत अपनी दे के अपनी देश की रक्षा कर रहा है, देश को अपनी इन आदतों को ठीक करके, इन चीज़ों को छोड़ के चाइना को सबसे बड़ा सेटबैक देना पड़ेगा कि तुम्हारी इकोनॉमिक जो सुपर पावर बनने की जो दौड़ है वो यहीं पे ख़त्म होती है। आने वाले टाइम में भारत का भविष्य इसी में से अच्छे में उभर के आएगा। ये चुनौती है जिसमें से हमारा देश उभर के आएगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन जनता को